हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। रिमोट स्टडी क्लासेस के आज के इस सेशन में नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं और 10th CBSE का आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 जिसका लेक्चर फर्स्ट है, जो कि चैप्टर आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें हम लोग देखने वाले हैं और ये हमारे चैनल जो कि रिमोट स्टडी क्लासेस के नाम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसको आप जो है सर्च कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स और दोस्तों में फॉरवर्ड करना है और यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन का घंटी ज़रूर आपको दबाना है, क्योंकि जैसे ही नई वीडियो जाएगी आपके पास तुरंत अपडेट जाएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दें, इसमें जो आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अबाउट में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं इसको हम लोग समझेंगे, अंडरस्टूड करेंगे। आफ्टर दैट इस पे बेस्ड जो है एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 4 पॉइंट हम लोग टोटल सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपका NCERT क्लास 10th का लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कंटेंट प्रिपेयर किया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में कुछ कंटेंट देख लेते हैं। जैसे आपने प्रीवियस क्लासेज में स्टडी किया होगा कि जो डिफरेंट टाइप्स के पॉलिनोमियल्स आपने पढ़े होंगे, उसमें वन टाइप का जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और जो कि किस फॉर्म का होता है, ax² प्लस bx प्लस का c। दैट मीन्स एनी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x दैट इज px कैन बी रिटन एज ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्मेट का आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, और बता रहा है कि जहाँ पे a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x² का कोफिशिएंट अगर 0 हो गया तो ये इसको 0 कर देगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर कह रहा है कि व्हेन वी इक्वेट दिस पॉलिनोमियल टू 0, जब हम लोग इसको क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं, वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देते हैं। जैसे सपोज करिए ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, अगर हम लोग क्या करते हैं, px इक्वल टू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, दैट मीन्स जो px की वैल्यू है वो आपकी क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, और इसको अगर हम लोग इक्वल टू 0 रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। ठीक है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कम अप व्हेन वी डील विथ माय रियल लाइफ सिचुएशंस, और अपने बहुत से आपके रियल लाइफ में सिचुएशंस ऐसे आते हैं जहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। और यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, ठीक है। सपोज अ चैरिटी ट्रस्ट डिसाइड टू बिल्ड अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर। यानी किसी चैरिटी ने ये डिसाइड किया कि उसको 300 स्क्वायर मीटर का एक एरिया है, कारपेट एरिया है, जिसे उसको प्रेयर हॉल के रूप में कन्वर्ट करना है। ठीक है। और विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी उसकी जो लेंथ होनी चाहिए उसकी ब्रेथ की ट्वाइस की 1 मोर होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है कि विथ इट्स लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वह 1 मीटर ज़्यादा होनी चाहिए, 1 मीटर मोर होनी चाहिए देन किससे, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी ब्रेथ की ट्वाइस के, इसकी ब्रेथ की ट्वाइस में 1 मोर होना चाहिए। यही इसमें कह रहा है। तो सपोज करिए अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इसकी विड्थ x है, तो x का डबल x हो जाएगा 2x, यानी इसके डबल से और 1 यूनिट मोर, दैट मीन्स 1 मीटर मोर। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है जो हमारे रियल लाइफ सिचुएशन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे बता रहा है कि सपोज करना है हमको, सपोज द ब्रेथ ऑफ द हॉल इज x, इसका इसने ब्रेथ क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है ना। देन इट्स लेंथ भी 2x प्लस 1, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 2x प्लस 1 हो जाएगी। जैसा ये कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है यानी लंबाई है वो इसकी ब्रेथ की यानी डबल x 2x की जो वैल्यू आती है उसमें हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये लेंथ की इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एरिया निकालना है, तो क्या होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू विथ। तो लेंथ आपकी दिस आ जाती है और विथ आपकी आएगी विथ दिस आ जाएगी। तो आप जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² प्लस का x आ जाएगा, जो कि मीटर स्क्वायर आपका यूनिट आ जाएगी एरिया की, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो आपको दिया गया है कि 300 मीटर स्क्वायर का आपको एक एरिया है, इसको हॉल के रूप में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये जो आपका वैल्यू आया 2x² प्लस x इक्वल टू 300 की इक्वल होगा, क्योंकि दिया गया है 300 मीटर स्क्वायर की एरिया है, ठीक। तो जो कि गिवन है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे 300 को ट्रांसपोज करके लेफ्ट में लाओगे तो 2x² प्लस x और माइनस का 300 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो द ब्रेथ ऑफ द हॉल शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी जो इसकी विड्थ होगी दैट मीन्स एनी विड्थ ले लेते हैं। जैसे सपोज करिए आपने x की वैल्यू एक बार अगर आप 7 लेते हो
तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब जिस भी विड्थ की आप अगर हॉल लेते हैं उसके अकॉर्डिंग जो इसकी लेंथ होगी ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी और वो क्या करेगी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो कह रहा है कि शो द विड्थ ऑफ द हॉल, ठीक है, जो विड्थ है हॉल का वो क्या करेगा, शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन 2x² + x - 300 = 0, इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स इसमें x की वैल्यू जो वहाँ पे फाइंड होगी, जो भी वैल्यू हो, हमने x की जो भी वैल्यू वहाँ पे आप कंसीडर करोगे उसको इस इक्वेशन में पुट करने के बाद ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की दोनों वैल्यू इक्वल कर देगा। दैट इज मीन टू सेटिस्फाई द इक्वेशन। हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पर। क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। यानी जो भी इक्वेशन आपका ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का होगा, वेयर a, b एंड c, जिसमें a, b और c जो क्या हैं आपके रियल नंबर्स होने चाहिए। और यहाँ पे कंडीशन ये दिया है कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स जो आपके x² का कोफिशिएंट है ये कभी भी इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो सकता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल 2x² + x - 300 इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। सिमिलरली आपको कह रहा है 2x² - 3x + 1 = 0, ये भी देखिए आपका ax² + bx + c के फॉर्मेट का है। और उसके बाद 4x - 3x² + 2 = 0, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 2 है। दैट मीन्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और उसके बाद कह रहा है कि 1 - x² + का 300 = 0, ये भी क्या है, आर आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट निकल करके आया वो ये बता रहा है कि ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक, यानी जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको हम लोग इसी वाले इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल को हम लोग प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर लेते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसे ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है, इसको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे x - 2 है तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। तो a - b का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है a² + b² - 2ab। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर यानी x² प्लस सेकेंड क्वांटिटी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 × a मीन्स दिस और b मतलब दिस, तो हो जाएगा 2 × x × 2। आफ्टर दैट 1 आपका ऑलरेडी है प्लस के साथ में, इक्वल टू राइट साइड में कितना है 2x - 3। इसको जब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा x² और ये जो 4 और 1 है मिल करके कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। हो जाएगा 2 × 2 = 4 माइनस का 4x हो जाएगा और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x - 3। इन सारे क्वांटिटी को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दीजिए। दैट मीन्स x² - 4x ऑलरेडी है तो -4x, ये जो 2x से लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। लेफ्ट में ऑलरेडी माइनस प्लस का 5 है तो 5 और ये जो 3 आपका इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। दैट मीन्स हो जाएगा x² और माइनस का 6x और प्लस का 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा एक इक्वेशन बन करके आया। तो ये पूछ रहा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो आप लिखोगे यस, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये आपका किसके फॉर्मेट किया गया ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट किया गया। दैट मीन्स इसमें जो x की मैक्सिमम पावर है 2 है और इसका कोफिशिएंट क्या है आपका a है, ठीक है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए सेकंड इक्वेशन दिया गया है, इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए, x का इसमें करेंगे तो x² हो जाएगा, x का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा। फिर आगे आपका है प्लस का 8 दिस इक्वल टू, अब इसमें देखो फर्स्ट क्वांटिटी को इसको आप ऐसे भी कर सकते हो a + b a - b। ये फार्मूला होता है आपका a² - b² मतलब 2 का स्क्वायर। देखो एक फार्मूला होता है आपका a² - b² इक्वल टू a + b इन फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड में क्या होता है आपका a - b। तो इसी फार्मूले से हम लोग कंपेयर करके हमने इसको कन्वर्ट कर दिया x² - 2 के स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो ये हो जाएगा आपका x² लेफ्ट में और प्लस का x प्लस का 8 हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका x² और माइनस का 4।
अब देखो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी, इक्वल टू के दोनों तरफ सेम क्वांटिटी सेम साइन, कैंसिल आउट हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बचा कितना आपका एक्स प्लस 8 इक्वल टू -4। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स प्लस 8 और ये 4 इधर आएगा तो प्लस का 4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये जो बन करके आया इसको लिखोगे नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, तो ये जो आपका आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं आया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना रहा है। ये नेक्स्ट देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस x का दिस में और दिस में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 2x, दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 1। इस सारे क्वांटिटी को ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट में, तो 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे 2x है ऑलरेडी तो 2x, और ये वाला आपका 1 जाएगा तो माइनस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी x स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखो ये आपका x स्क्वायर यानी मैक्सिमम पावर इसकी 2 आ रहा है, दैट मीन्स यस ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन दिया गया आपको, ये दिया गया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर होल क्यूब, और उसके बाद दिस इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 4। तो देखो एक फार्मूला होता है a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला होता है, दिस इक्वल टू होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। इस फार्मूले से हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, दैट मीन्स हो जाएगा a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2 का क्यूब, आफ्टर दैट प्लस 3 इंटू a मतलब x और b मतलब 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका a प्लस बी मतलब x प्लस 2, और दिस इक्वल टू हो जाएगा राइट साइड में ऑलरेडी x क्यूब है यहाँ पे और माइनस का क्या है आगे 4 है। ठीक, देखिए इसमें x क्यूब दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 2 के पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x प्लस 2 इक्वल टू माइनस का 4 राइट साइड में आ गया, ये हो जाएगा आपका 8। और जब इसका हम लोग बारी बारी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर और आफ्टर दैट 6 2 जा 12x हो जाएगा, दिस इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 4। अब लेफ्ट साइड में है आपका 6x स्क्वायर प्लस का 12x। ठीक, और ये जो आपका 8 है 8 ऑलरेडी लेफ्ट में है और ये जो माइनस का 4 है इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई 6x स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 12 इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना चाहो सिंपलीफाई तो 6 से डिवाइड कर दो सब में, x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x और उसके बाद 6 2 जा दिस इक्वल टू 0। यही आपका कहोगे यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। ठीक है, ये तो कुछ एग्जांपल्स थे जो हम लोगों ने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने के लिए सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 4.1 जो कि आपके NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। चेक वेदर द फॉलोइंग आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी सेम एग्जाम्पल की तरह ही आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो देखो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला हमने बताया था क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू x और इंटू 1 दिस इक्वल टू, अब दिस का दिस में बारी बारी से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2x माइनस का 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी प्लस का 2x, लेफ्ट में ऑलरेडी क्या है आपका प्लस का 1 है, दिस इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस का 6। देखो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी सेम साइन, प्लस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा कितना x स्क्वायर प्लस 1 और ये जो 6 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप लिखोगे यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिर्फ इतनी कॉन्सेप्ट होता है कि वह आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्मेट का होना चाहिए, जिसमें x का कोफिशिएंट a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी a 0 हो सकता है। तो इसमें x का कोफिशिएंट 0 नहीं है, यानी 1 इंटू एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे देखो जो ये वाला है इसको लिख सकते हो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यस। अब देखो ये वाला जो इक्वेशन है ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, अब जब -2 का 3 में इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का -3 में करोगे फिर 2 का
माइनस एक्स में करोगे, यानी 2 का आप -2 का 3 में करोगे, फिर -2 का -x में करोगे, तो 2 का 3 में करिए तो हो जाएगा माइनस का 6 और ये माइनस माइनस में लेके प्लस हो जाएगा जब दिस में करेंगे, और हो जाएगा आपका कितना 2x हो जाएगा। देखिए लेफ्ट में है आपका x², माइनस का 2x ऑलरेडी है, ये वाला जाएगा तो माइनस का 2x लेफ्ट में चला जाएगा दिस, और ये जो -6 जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 6 लेफ्ट में इक्वल टू 0, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई x² माइनस का 4x और प्लस का 6 इक्वल टू 0, तो क्या है यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक ना, चलिए इसी तरह से हम लोग इस वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, x का दिस में और दिस में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का दिस में और दिस में, दोनों का बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब x का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x², x का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा x, फिर -2 का x में करेंगे तो माइनस का 2x, और इस -2 का जब 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2। लाइक दैट राइट साइड में कर लीजिए, इस x का दिस में बारी बारी करिए। इसी तरह से हम लोग x का जब मल्टीप्लाई करेंगे x में और 3 में तो हो जाएगा आपका x², और आफ्टर दैट इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x, फिर -1 का बारी बारी से करोगे आप x में और 3 में, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना माइनस का x और माइनस की 3। देखो दोनों तरफ सेम क्वांटिटी सेम साइन, x² कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचा यहाँ पे कितना, लेफ्ट में x बचा है और माइनस का 2x, इन दोनों को मिलाकर के इधर हो जाएगी -x और -2। राइट साइड में 3x और -x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x और माइनस की 3। दैट मीन्स ये जो आपका इक्वेशन बना ये बन गया आपका -x, इसको जब लेफ्ट में ट्रांसपोज करोगे तो -2x हो जाएगा, लेफ्ट में ऑलरेडी -2 है, इसको जब आप लेफ्ट में ले आओगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी, दिस इक्वल टू 0। तो ये देखिए ऑलरेडी आपका कितना आ रहा है माइनस का 3x माइनस का 5 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो आप कहोगे नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो नेक्स्ट वाला है इसको भी फोर्थ वाला देख लेते हैं हम लोग। इसका x का दिस में और दिस में, फिर 3 का दिस में करेंगे तो x का करिए, x का 2x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x², फिर x का 1 में करेंगे तो हो जाएगा आपका प्लस का x, फिर -3 का 2x में करेंगे तो माइनस का 3 2 6x, और -3 का जब हम लोग 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, दिस इक्वल टू x का दिस में करिए तो हो जाएगा आपका क्या x² प्लस का 5x। अब देखिए इधर कितना 2x² है, तो 2x², इस x² को जब लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का x², इन दोनों की जो वैल्यू है ये कितनी है आपकी माइनस की 5x हो जाएगी, और माइनस का 3 लेफ्ट में है, जो 5x से ले जाएंगे तो आपका माइनस का 5x हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0। 2x² में से x² माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा x², और इसकी वैल्यू जाएगी माइनस का 10x, क्योंकि ये 5x और 5 मिला के 10x हो जाएगा, माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो लिखोगे यस क्या है क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया, क्योंकि इसमें जो अगर इसकी कंपेयर करिए तो x² प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट का आ रहा है। ठीक है, चलिए फिफ्थ वाले में देखते हैं हम लोग। फिफ्थ वाले में सिंपली मल्टीप्लाई करना, दिस का आप दिस में करोगे, सबसे पहले 2x का x में करिए तो हो जाएगा आपका 2x², इसमें किया, फिर इस 2x का जब 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6x हो जाएगा। आफ्टर दैट -1 का जब x में करोगे तो कितना हो जाएगा -x, और इस -1 का जब -3 में करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 3, दिस इक्वल टू x का x में करेंगे तो x², x का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो क्या हो जाएगा -1, फिर 5 का x में करोगे तो हो जाएगा कितना 5x, और इस 5 का -1 में करोगे कितना हो जाएगा माइनस का 5। अब देखिए इधर आपका कितना है 2x², इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, प्लस का इक्वल टू आपका हो जाएगा इधर x², इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी प्लस का 4x और माइनस का 5। अब इस x² को लेफ्ट में लाएंगे तो 2x² माइनस x², यहाँ पे कितना आपका ऑलरेडी 5x है, इसको लाओगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, और जो -5 है इधर आया तो प्लस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी x² प्लस का इसकी वैल्यू हो जाएगी ओनली x और 5 3 8 इक्वल टू 0। तो लिखोगे यस ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये आपका x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट का आ गया। ठीक ना, चलिए अब जो आपका सिक्स्थ दिया गया है इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² प्लस 3x प्लस का 1 इक्वल टू
ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। दिस इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो दिस इक्वल टू जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 और दिस इक्वल टू जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और हो जाएगा 2 टू ज़ा 4x हो जाएगा। ठीक, सेम क्वांटिटी सेम साइन, दोनों साइड में इक्वल के कैंसिल आउट हो जाएगा क्वांटिटी। तो यहाँ बचा कितना 3x प्लस का 1 और ये जो माइनस 4x राइट लेफ्ट में जाएगा तो ये हो जाएगा 4x और ये माइनस का 4 लेफ्ट में जाएगा तो -4 हो जाएगा इक्वल टू 0। 4 3 7x और कितने जगह वैल्यू माइनस के 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ रहा है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रहा है, तब लिखोगे नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक ना, तो आप लिखोगे इसको दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट आपका आ रहा है a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। ठीक, आपको मैंने पहले भी बताया था फिर बता देते हैं। a प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला जो होता है ये होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब इसी हिसाब से आप इसको क्या करिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला से इसको एक्सपेंड करिए तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी a क्यूब मीन्स x क्यूब और 2 का क्यूब मतलब 8 हो जाएगा प्लस 3ab मतलब 3 इंटू a मतलब x इंटू बी मतलब 2 हो जाएगा और ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x प्लस 2 हो जाएगा और दिस इक्वल टू राइट में 2x का x स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा और 2x का -1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी x क्यूब और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8 और ये हो जाएगा 3 टू जा 6x और ब्रैकेट में आपका x प्लस 2 दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस का 2x। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए x क्यूब प्लस इस 6x का हम लोग इसमें करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर 6x का x में किया फिर 6x का हमने 2 में किया तो कितना हो जाएगा 6 टू जा 12x हो जाएगा। दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस का 2x हो जाएगा। इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दीजिए हो जाएगा x क्यूब और ये जो 2x क्यूब है लेफ्ट में ये आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब। यहाँ पे प्लस 6x स्क्वायर है और 12x और लेफ्ट में ऑलरेडी है, ये माइनस का 2x इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का ये 12x है प्लस का कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2x और प्लस का 8 आपका देखिए यहाँ पे लेफ्ट में ऑलरेडी है और कोई भी न्यूमेरिक क्वांटिटी नहीं बचती है। ठीक है, तो जो इक्वेशन बना आपका ये हो जाएगा माइनस का x क्यूब और प्लस का 6x स्क्वायर और 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा आपका 14x हो जाएगा प्लस का 8 इक्वल टू। अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो इसकी पावर जो है 3 है तो आप कहोगे नॉट क्वाड्रेटिक है, नॉट क्वाड्रेटिक। चलिए इस इक्वेशन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। दैट मीन्स लेफ्ट में आपका ऑलरेडी है x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस का 1। a माइनस बी के होल क्यूब का जो फार्मूला होता है दिस इक्वल टू होता है आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है आपका a माइनस बी। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं इसको एक्सपेंड करते हैं। तो a क्यूब मतलब x का क्यूब और माइनस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब मीन्स 8 और माइनस 3a मीन्स x और b मतलब 2 हो जाएगा आपका। फिर ब्रैकेट में a माइनस बी मानी x माइनस 2 हो जाएगा। दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 8 हो जाएगा 3 टू जा 6x और ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं। दैट मीन्स x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस 8 और 6x का हम लोग क्या करेंगे इस x में और फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे है यहाँ पे प्लस है तो माइनस और प्लस मिल करके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 6x का x में करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 6 टू जा 12x हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए सेम क्वांटिटी सेम साइन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल टू के दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा कितना आपका, लेफ्ट में बचा माइनस का 4x स्क्वायर, यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर। आफ्टर दैट यहाँ पे माइनस x आपका लेफ्ट में ऑलरेडी है और ये जो 12x है ये लेफ्ट में जाएगा तो माइनस का 12x हो जाएगा। यहाँ पे क्वांटिटी जो आपकी कांस्टेंट है 1 है लेफ्ट में, और जो -8 है इधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी आ गई इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 2x स्क्वायर, और ये हो जाएगी आपकी कितनी, माइनस का 13x और प्लस का 819, दिस इक्वल टू 0 हो जाएगा, दिस इक्वल टू। और ये जो आपका इक्वेशन आ गया ये आपका आ गया x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में। दैट मीन्स इसमें x स्क्वायर प्रेजेंट है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं है, तो आप लिखोगे यस, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको सॉल्व करना है आपको। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है आपको। चलिए इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 528 मीटर स्क्वायर, यानी रेक्टेंगुलर कोई प्लाट है, एक रेक्टेंगल के टाइप का, यानी एक आयताकार रेक्टेंगुलर प्लाट है। अब इसकी जो एरिया दी गई है वो टोटल कितनी दी गई है, 528 मीटर स्क्वायर पूरी दी गई एरिया। ठीक, यहाँ पे कंडीशन दे रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर दैन ट्वाइस द ब्रेथ, यानी उसकी जो ब्रेथ है उसकी ट्वाइस से एक ज़्यादा है। ठीक है, यानी अगर इसकी सपोज करो, अगर हम मान लेते हैं इसकी विड्थ x है तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी, करे कि इसकी लेंथ जो है ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर, ये 1 मोर है किससे, ट्वाइस इस विड्थ, यानी जो इसकी विड्थ है हमने x माना, इसकी अगर ट्वाइस कर लेते हैं तो इससे 1 ज़्यादा हो जाएगी। यही कंडीशन आपको दे रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जब सोल्यूशन दोगे तो आप लिखोगे लेट ब्रेथ इक्वल टू x मीटर। ठीक, तो आपकी देयरफॉर जो लेंथ हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी 2x + 1 मीटर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे दिया गया है कि एरिया इक्वल टू क्या होता है आपका L इंटू बी, और एरिया जो दिया गया आपको कितना दिया गया, 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है, और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका लेंथ की वैल्यू जो आएगी आपकी कितनी आ जाएगी, 2x + 1 मीटर और इंटू क्या हो जाएगा आपका x का मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इधर मीटर स्क्वायर दोनों क्या हो जाएगा, डिवाइड करो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपली बचा कितना आपका 528 इक्वल टू इधर बच गया कितना 2x + 1 और आफ्टर दैट x। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आपकी आ गई 528 इक्वल टू x का इसमें और x का इसमें दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगी 2x स्क्वायर और प्लस का x। आपका राइट में कितना है, 2x स्क्वायर प्लस का x है, और इसको जब लेफ्ट राइट में ले जाओगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 528 हो जाएगी, दिस इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट हो गया। तो यही बता रहा है कि आपको क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। हमने क्या किया, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर दिया, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसके सेकंड पार्ट को हम लोग देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमें इंटीजर को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। इस सिचुएशंस को, यानी जो ये सिचुएशन दिया गया इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। जैसे सपोज करिए अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर आपका क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। यानी अगर आप ध्यान से देखिए तो जो 2 है 1 से 1 ज़्यादा है, आपका 3 1 से 1 ज़्यादा है, 4 जो 3 से 1 ज़्यादा है, दैट मीन्स 1 मोर है। तो इसका मतलब अगर हम लोग 2 कॉन्जुगेटिव यानी 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर अगर कंसीडर करें तो अगर एक को हम लोग x कंसीडर करते हैं तो एक आपका x + 1 हो जाएगा। तो आप कहोगे लेट द 2 पॉजिटिव consecutive integers be x and x + 1, यही आपका 2 इंटीजर्स हो जाएगा। अब बट कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306 है। तब यहाँ पर लिखोगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका x इंटू x + 1 की जो वैल्यू आ जाएगी दिस इक्वल टू हो जाएगी 306,
इसका मल्टीप्लाई करिए दिस में तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, और जो 306 है इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 306 इक्वल टू 0। तो ये जो आपका इक्वेशन बन गया यही आपका क्या हो जाएगा, एक रिप्रेजेंटेशन हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी इसको हम लोग ने क्या किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, यहाँ पे जो थर्ड सिचुएशन दिया गया है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर दैन हिम, यानी जो रोहन की मदर है रोहन से 26 ईयर ज़्यादा यानी 26 साल बड़ी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, उनके उम्र का प्रोडक्ट इन 3 ईयर्स, मतलब 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल के बाद विल बी 360 यानी 360 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, प्रेजेंट एज कंसीडर कर लो। ठीक ना, जब आप सॉल्यूशन करोगे तो कहोगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स ईयर। ठीक, जो प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर यानी रोहन की मदर का जो प्रेजेंट एज हो जाएगा वो बता रहा है कि उससे 26 ईयर ज़्यादा है, दैट मीन्स एक्स प्लस 26 हो जाएगा ईयर्स। ठीक, अब बता रहा है इसमें क्वेश्चन में कि 3 साल बाद, तो आप लिख लीजिए यहाँ पे आफ्टर 3 ईयर। ठीक ना, आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल बाद जो रोहन हो जाएगा, रोहन अभी प्रेजेंट में यक्स है तो 3 साल बाद यक्स प्लस 3 ईयर हो जाएगा। ठीक ना, और उसकी जो मदर हो जाएगी, ठीक ना, मदर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका यक्स प्लस 26, यहाँ पे इसकी एज है और इसमें 3 और ज़्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स दिस ईयर्स हो जाएगा। दैट मीन्स इसकी जो मदर की एज आएगा यक्स प्लस 29 ईयर्स आ जाएगी। ठीक, अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि उनके 3 साल बाद उम्र का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 360 के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स आप यहाँ पे लिखोगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि 3 साल बाद उनकी उम्र का, यानी 3 साल बाद जो रोहन की उम्र आई है एक्स प्लस 3 आई है, दैट मीन्स एक्स प्लस 3 और मल्टीप्लाइड बाई उसकी मदर की एज आई है दिस, जो कि एक्स प्लस 29 है, तो आप लिखोगे एक्स प्लस 29 और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना 360। ये तो कह रहा है विल बी 360। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 29 एक्स का देखो दिस में फिर 3 का दिस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 29x हो जाएगा, फिर 3 का करेंगे तो 3x प्लस का हो जाएगा आपका 87, 29 में 3 से करेंगे तो 87 और दिस इक्वल टू हो जाएगा 360। जब इसको ट्रांसपोज करोगे लेफ्ट में तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 32x और ये हो जाएगा आपका 87 और माइनस का 360 इक्वल टू 0। तो जो आपका इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x और माइनस का 273 इक्वल टू 0। यही आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया जो गिवन सिचुएशन है। ठीक, तो चलिए इसका हम लोग फोर्थ सेक्शन देखते हैं, और फोर्थ और इस एक्सरसाइज 4.1 का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कोई एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड से क्या करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, और इसमें कंडीशन दे रहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, यानी अगर उसकी स्पीड मतलब चाल 8 किलोमीटर कम हो जाती है, देन इट विल बी टेकन 3 आवर्स मोर, यानी उसको 3 घंटे और ज़्यादा लग जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर कर लीजिए कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और आप जानते हो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो जो फर्स्ट सिचुएशन दिया गया कि वो 480 किलोमीटर की जो इस डिस्टेंस है वो x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से तय करती है। तो यानी पहले सिचुएशन में जो टाइम है t1 अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक, तो जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है और अपान जो इसकी स्पीड है वो कितनी है आपकी x किलोमीटर, यानी ये पहला इक्वेशन आ गया आपका, यानी इतना आपका टाइम लगेगा, इतना आवर। ठीक है, अब जब लिखोगे देखो उसकी स्पीड क्या होती है, यहाँ पे बता रहा है
कि 8 किलोमीटर उसकी स्पीड लेस हो जाती है, ठीक है। तो यानी आपका जो डिक्रीज्ड स्पीड हो जाएगा, ठीक है, यानी डिक्रीज्ड स्पीड, डिक्रीज स्पीड इक्वल टू पहले यक्स थी, हमने यहाँ पे कंसीडर किया था लेट यक्स किलोमीटर पर आवर, और जब इसमें 8 किलोमीटर पर घंटा घटेगी दैट मीन्स यक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड बचेगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो टाइम लगेगा T2 सेकेंड टाइम, वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो आपका 480 किलोमीटर ही रहेगा, बट जो स्पीड है वो घट करके 8 किलोमीटर कम हो गई, दैट मीन्स 480 अपान जो इसकी आगे देश आ गई। दैट मीन्स ये बता रहा है कि जो आपका T2 है, यानी टाइम T2 है, ये पहले वाले टाइम से 3 घंटा ज़्यादा समय ले लेता है। यानी अगर वो एक यूनिफॉर्म स्पीड यक्स से यहाँ से यहाँ तक पूरी यूनिफॉर्म स्पीड यक्स से जाती है, तो वो पूरी कितना टाइम लेती है, T1 टाइम लेती है, जिसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाया। बट कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड क्या होती है, यहाँ पे बता रहा है कि 8 किलोमीटर पर आवर घट जाती है, तो वो क्या करता है, 3 आवर्स ज़्यादा ले लेता है। दैट मीन्स ये जो T2 समय लग रहा है ये 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है। दैट मीन्स जो T2 वैल्यू है वो 3 घंटा ज़्यादा, दैट मीन्स 3 आवर्स आप ज़्यादा करोगे इसमें। यही सिचुएशन आपको दे रहा है। बस इस सिचुएशन में आप वैल्यू पुट कर लीजिए। T2 की जो वैल्यू आपकी आई है, कितनी आई है, 480 और अपान का यक्स माइनस 8, और दिस इक्वल टू T1 की जो वैल्यू आई है वो आ गई आपकी कितनी, 480 अपान का यक्स और प्लस का 3। अब इसको क्या करिए, ट्रांसपोज कर लीजिए, ठीक। तो हो जाएगा 480 अपान यक्स माइनस 8, इस क्वांटिटी को ट्रांसपोज करके लेफ्ट में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 480 अपान का यक्स दिस इक्वल टू राइट में 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसमें 480 को आप कॉमन कर लीजिए, तो बचा कितना आपका 1 अपान यक्स माइनस 8 बचा और माइनस 1 अपान यक्स बचा, और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 480 तो आपका सेम एज दैट रहेगा, इसका जो एलसीएम हो जाएगा यक्स इंटू यक्स माइनस 8 हो जाएगा। इससे डिवाइड करोगे तो यक्स माइनस 8 कट जाएगा, यक्स बचेगा, यक्स बन जाए यक्स माइनस, अब इस यक्स से डिवाइड करेंगे तो ये यक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा माइनस का यक्स माइनस 8, दैट मीन्स माइनस यक्स प्लस का 8 बचेगा, आफ्टर दैट 3, ठीक। अब देखो यहाँ पे यक्स यक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी बची आपकी कितनी बची, 480, और आपका न्यूमरेटर में बच गया कितना, 8 अपान यक्स इंटू यक्स माइनस 8, और दिस इक्वल टू हो जाएगा आपका राइट में 1, इसके अपान 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखो इस 480 का 8 में करेंगे, आफ्टर दैट दिस का दिस में करेंगे, तो हो जाएगा 480 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू 1, और दिस इक्वल टू हो जाएगा यक्स, और आफ्टर दैट यक्स माइनस 8 और मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक। तो आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस क्वांटिटी को, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 3840 हो जाएगी, आफ्टर दैट 3 का यक्स में करेंगे 3x, और उसके बाद हो जाएगा यक्स माइनस 8, दैट मीन्स 3840 इक्वल टू 3x का जब यक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 3x का जब 8 में करेंगे 3 8 जा 24 यक्स हो जाएगा। जब इसको ट्रांसपोज करके राइट में ले आओगे तो राइट में आपका ऑलरेडी 3x स्क्वायर माइनस का 24 यक्स है, प्रेजेंट है, और जब इस क्वांटिटी को राइट में ले आओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3840 इक्वल टू 0। अब इसको 3 से डिवाइड कर लो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का कितना हो जाएगा 1280 इक्वल टू 0। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपने क्या किया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपका जो है ये एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक। अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक बेल आइकन का घंटी मिलेगा जिसको आपको ज़रूर दबाना है, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।